हिस्ट्री ऑफ यूएनओ। नमस्कार दोस्तों, एसके एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुमित केएसपी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूएनओ की, जो कि एक संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसकी स्थापना का महत्वपूर्ण उद्देश्य है दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मानव समाज में शांति बनाए रखना। बात है दोस्तों 10 जनवरी 1920 की लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई। लेकिन दोस्तों, जिसकी स्थापना हुई द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए, लेकिन वो होकर रहा 1939 में। जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ तो ये रोक नहीं पाया, इसके लिए बनाया गया था। लेकिन जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, ये उसको भी नहीं रोक पाया, तो ये असफल रहा। उसके बाद आता है दोस्तों यूएनओ। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। दोस्तों, बात है 12 जनवरी 1941 की। सेंट जेम्स महल में 9 राष्ट्रों ने प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए कि यूएनओ की स्थापना की जाए। और जब 14 अगस्त 1941 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल और अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट उनके द्वारा घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसे अटलांटिक चार्टर कहते हैं। वाशिंगटन में भी इसका सम्मेलन हुआ। और इसके बाद दोस्तों मॉस्को में इसकी घोषणा की गई 1943 में। सोवियत संघ था जब। और दोस्तों फिर इसके बाद आता है दोस्तों सैनिक फ्रांसिस्को, जिसको 1945 में सैन फ्रांसिस्को में देशों ने इसमें हस्ताक्षर किए, कुल 51 देशों ने। फिर दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की निर्माण हुआ और इसकी स्थापना हुई। दोस्तों यूएनओ के वर्तमान में सदस्य हैं 193। दोस्तों समझते हैं इसके एम्स को, इसका उद्देश्य क्या थे इसकी स्थापना के। जो अंतर्राष्ट्रीय शांति है उसको बनाए रखना, सुरक्षा रखना, जो सभी देश हैं दोस्तों उसके अंदर मैत्रीपूर्ण संबंध रखना और मानव अधिकारों की रक्षा करना। और जितने भी मामले हैं उनको विचारों के द्वारा ही सुलझाना, चाहे वह आर्थिक मामला हो, चाहे सामाजिक या सांस्कृतिक या शैक्षणिक, इस तरह के मामलों को विचारों के द्वारा ही सॉल्व करना ही इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। दोस्तों 1940 में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो जो अलाइड नेशन थे, सर्बिया, रूस, ब्रिटेन, इटली एंड फ्रांस एक्सेट्रा जो इत्यादि थे। फिर उसके बाद दोस्तों जो एनिमी नेशन थे, जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, ये सभी आपस में जब इनकी लड़ाई हुई, हम सभी जानते हैं दोस्तों 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध कब ख़त्म हुआ, जब जापान के ऊपर अटैक हुआ। तो जब जापान ने समर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण, तब उसका युद्ध ख़त्म हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध। जब दोस्तों अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम फेंके 6 अगस्त और 9 अगस्त को, तभी जब जापान ने आत्मसमर्पण किया तो द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। फिर उसके बाद शीत युद्ध का आरंभ हुआ। यूएनओ का महत्वपूर्ण उद्देश्य थे कि युद्ध को नियंत्रण करना, लेकिन आज तक उसने किसी भी युद्ध को इतना ठीक तरीके से ख़त्म नहीं किया। हम देख सकते हैं दोस्तों आज जम्मू कश्मीर का मामला अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, जब जवाहरलाल नेहरू यूएनओ में इसको उस सवाल को लेकर गए थे। तो दोस्तों हम सभी समझ सकते हैं कि जो यूएनओ है, हम सभी जानते हैं कि वाशिंगटन में इसकी जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन में है। और ये ज़्यादातर पश्चिमी देशों से प्रभावित हो रखा है। जो पूर्वी देश हैं उन पर ज़्यादा ये मदद नहीं करता। इसलिए दोस्तों हम सभी देख सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर का मामला है, अभी तक उसको सॉल्व नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि दोस्तों यूएनओ भी खास चीज़ नहीं है। लेकिन दोस्तों वैसे तो दोस्तों यूएनओ को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन यूएनओ में सुधार जरूर किया जा सकता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग की। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और न्यासित परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं महासभा। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्वोच्च अंग है और इसके अंदर 192 सदस्य होते हैं। और इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि जितने भी जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई भी विषय आते हैं उनको सोल्व करना। ये सभी जितने भी अंग हैं उनको नियंत्रण करती है, जैसे सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इन अंगों को नियंत्रण करता है। और ये बजट भी पारित करता है दोस्तों। और इसके अंदर चुनाव भी होते हैं। जो दोस्तों सुरक्षा परिषद में जो
अन्य जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका चुनाव कराना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। अब समझते हैं दोस्तों सुरक्षा परिषद की। हम सभी जानते हैं कि इसमें कुल 15 सदस्य हैं, 5 हैं अस्थायी और 10 हैं, नहीं सॉरी दोस्तों, 5 है स्थायी और 10 हैं अस्थायी। इसमें दोस्तों चीन, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड और अमेरिका, ये 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी में अन्य देश आते हैं दोस्तों। इनका भी महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय में जो शांति है उसको बनाए रखना, इनके दायित्व हैं और जितने भी विवाद होते हैं उनका निपटारा करना, क्या कि चाहे वो किसी देश में विवाद हो रहे हों किसी बात को लेकर, जैसे नदी जल विवाद हो, चाहे कोई सा भी विवाद हो, उसको सोल्व करना, सैनिक कार्यवाही भी कर सकता है दोस्तों। फिर आपको पता है वीटो दोस्तों, इसके बारे में हम समझेंगे दोस्तों अभी आगे। और सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। दोस्तों आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में क्या होता है दोस्तों कि इसके अंतर्गत जो आर्थिक कार्य हैं और सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्य हैं और स्वास्थ्य संबंधित जो भी विकास योजना है ये इसके द्वारा की जाती है। अब आता है दोस्तों न्यासीता परिषद। हम ये दोस्तों 1994 में कैंसिल हो गया, इसको स्थगित कर दिया गया है। पहले था दोस्तों कुछ समय के लिए जो दूसरा जो महायुद्ध हुआ था उसके लिए बनाया गया था, अब ये हट चुका है। फिर आता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दोस्तों जो आपसी झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं, तनाव होते हैं, उसको रोकना दोस्तों। इसके अंदर 15 न्यायाधीश होते हैं और 9 वर्षों में इनके चुनाव होते हैं। इस तरीके से दोस्तों ही इनके जो इसका मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय इसका हैग में है। इस तरीके से इनका चुनाव होता है। फिर आता है दोस्तों सचिवालय। हम सभी जानते हैं सचिवालय के आज वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सचिवालय हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरस। दोस्तों सुरक्षा परिषद में जो कार्यकर्ता होते हैं उनकी जो एज होती है, यानी कि जो वहाँ पे कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जो कि आज वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस हैं। जो सबसे पहले थे वो थे ट्राइगली, जो नॉर्वे के थे। दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सुरक्षा परिषद, जो कि हमने पहले समझा कि जिसके अंदर 5 जो स्थायी देश हैं और 10 अस्थायी देश। इनके द्वारा जो स्थायी देश हैं मैंने पहले बताया चीन, इनके अंदर इनको वीटो की शक्ति दी गई है, लेकिन जो अस्थायी देश हैं उनको वीटो की पावर नहीं दी गई है। इसलिए दोस्तों हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि भारत को भी वीटो का अधिकार मिलना चाहिए। अब दोस्तों समझते हैं क्या यूएनओ में सुधार की आवश्यकता है। दोस्तों यूएनओ को ख़त्म पूरी तरीके से नहीं किया जाए, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो कि जिनकी आर्थिक व्यवस्था भी अच्छी, इकोनॉमिक भी अच्छी है। हम सभी जानते हैं दोस्तों अब भारत तीसरे नंबर पर आने वाला है अर्थव्यवस्था में, यानी कि वो चीन को भी पछाड़ सकता है। इतनी उसकी आर्थिक जो व्यवस्था है वो पहुंचने वाली है। इसलिए दोस्तों हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि भारत को वीटो की पावर मिलनी चाहिए और सुधार, इसको ख़त्म नहीं किया जाए लेकिन इसको खुद सुधार किया जाए। जो अस्थायी देश हैं उनको भी वीटो का अधिकार मिलना चाहिए। अब दोस्तों समझते हैं जो कंक्लूज़न है इसका क्या निकलता है। दोस्तों यूएनओ जब से इसकी स्थापना हुई है तब से आज तक हम सभी जानते हैं कश्मीर का मुद्दा है जो अभी तक सोल्व नहीं हुआ है, वो अभी तक सोल्व नहीं हुआ है दोस्तों। इसलिए दोस्तों, लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, इससे हम समझते हैं दोस्तों यूएनओ का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आज हमारे वर्तमान में यूएनओ बहुत भूमिका निभाता है। तो निष्कर्ष दोस्तों यही निकलता है कि यूएनओ एक संगठन है जिसके द्वारा मानव समाजों की रक्षा की जाती है। मानव में जो शांति है उसको बनाए रखना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं दोस्तों। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके लिए जो लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी, उसके बाद मैंने पहले बाद में बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ कि उसको रोकने के लिए इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन दोस्तों ये कर नहीं पाया। लेकिन दोस्तों इसमें सुधार की आवश्यकता बस इतनी है कि इसको थोड़ा सुधारा जाए दोस्तों। इसके अंदर वीटो की पावर है वो देशों को, कुछ देशों को दी जाए जिसके अंदर जो अर्थव्यवस्था के मामले में अच्छे हैं देश, जैसे भारत हो गया दोस्तों, जापान हो गया, जर्मनी हो गया। इन देशों को दोस्तों वीटो की पावर मिलनी चाहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।